रणनीति को लेकर हम काम करते हैं। 12 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती समारोह रहता है। तो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मनाने की बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हम कोई ना कोई योजना इस पखवाड़े में लेकर आएंगे, चाहे पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण, एक वृक्ष माँ के नाम, चाहे हमारे अंगहीन बहन भाइयों के लिए कृत्रिम अंग की व्यवस्था करें, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान। और इसी प्रकार से हमने 750 गांव हरियाणा के अंदर निश्चित किए हैं, चिन्हित किए हैं कि 750 गाँव के अंदर बीपीएल से लेकर गांव की गिरदावरी और इंतकाल लोगों के लटके पड़े रहते हैं, पीने की पानी की समस्या पेंडिंग रहती है, लटकती हुई तारें उस गांव के लोगों का जीवन दुर्लभ करती हैं। इसी प्रकार से बहुत सी समस्याएं गांव के अंदर ऐसी हैं। हम 750 गाँव को चिन्हित करके 1 to 11 हमने कैटेगरी बना दी है। उस कैटेगरी का कोई भी काम पेंडिंग होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों का गोष्ठी और उन लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करना, उनको भी सेवा के काम में, चाहे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे सीएस बंधु हैं, उनकी भी सेवाएं समाज हित में लगे, इस प्रकार की प्रेरणा के साथ ये सेवा पखवाड़ा मनाने की हमारी योजना है। और उसी की तैयारी के लिए आज चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर हमारी पार्टी के सभी विधायकों की, सभी मंत्रियों की और सभी हमारे जो लड़े हुए चुनाव कैंडिडेट्स की और हमारे जिला प्रधान, सभी लोग आज बैठकर एक बड़ा विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आज बार एसोसिएशन में भाई संदीप शर्मा जी और उनकी टीम ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया था। इन सभी को मिलकर मन को बड़ा उत्साह और जोश मिला। ऐसी जोशीली टीम सभी बारिश में हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और जिस प्रकार का इन्होंने सम्मान किया, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और जो मांग पत्र इन्होंने दिया है, अक्षरता उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो आपदा आई हुई है उसके हरियाणा ने जो है अपने छोटे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर अति वर्षा के कारण हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। चंडीगढ़ भी प्रभावित हुई है। परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रशासन की कुशलता के कारण हमने पंजाब के मुकाबले, हिमाचल के मुकाबले और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में बहुत हमारी कम जनहानि हुई है, धनहानि हुई है। परंतु मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को विश्वास दे रहे हैं। और कल हमने तो कैटेगरी वाइज डिक्लेयर भी कर दिया है कि जिस वर्ग के, जिस आदमी का जिस प्रकार का नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। और मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी के पशुधन का, बकरी तक का भी किसी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और किसानों को भी उनकी फसल का मुआवजा बढ़िया मिले और ठीक समय पर मिले। गरीब का किसी का मकान यदि टूटा है और मकान टूटा है, उसको भी हम मुआवजा देंगे। यदि किसी के मकान में कोई क्रैक्स आए हैं, उसकी भी रिपेयर का भी हम बजट हमने प्रोविज़न कर लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाएँ तय कर ली हैं और शीघ्र ही इसका सर्वेक्षण करके अति तुरंत इन लोगों तक राहत सामग्री भेजने का काम करेंगे, उनको मुआवजा भी देने का। सर, सरकार को जिम्मेदार कहा है सुरजेवाला ने? छोड़ो ना, बस हर बात में कोई पॉलिटिक्स थोड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि सरकार भी जिम्मेवार है। प्रकृति के साथ हरियाणा घूम रहे हैं,